नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। रेमडेसिविर इंजेक्शन ला रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत 3 को आई चोट। वायरस की दूसरी लहर का कहर, 10 दिनों में हर घंटे हुई करीब 150 लोगों की मौत। सलमान की अपकमिंग फिल्म की कमाई से होगा कोरोना संक्रमितों का इलाज। पीएम ने की राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात, क्या देश में लग सकता है फिर से लॉकडाउन। और कोरोना से निजात पा चुके न्यूजीलैंड की पीएम जल्द बन रही है विवाह बंधन में। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए लाया जा रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन से भरा राज्य सरकार का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि हवाई जहाज लैंडिंग के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ। फिलहाल हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। इस बात की जानकारी ग्वालियर की एएसपी हितिका वसल ने दी है। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप ला रहा मध्य प्रदेश सरकार का विमान लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी के कारण रनवे पर फिसल गया। ये विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। वहीं हादसे में 2 पायलट समेत 3 लोगों को चोटें आई हैं। यह हादसा 7 मई को रात 9 बजे के करीब हुआ। इससे पहले 7 मई की रात को ही नागपुर से हैदराबाद के लिए उड़ान भरते वक्त एक और चार्टर प्लेन का पहिया रनवे पर ही अलग हो गया। इसके बाद एयर एम्बुलेंस की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई गई। एयर एम्बुलेंस जेट सर्व एविएशन की तरफ से ऑपरेट किए जा रहे C-90 एयरक्राफ्ट VTJIL का अगला पहिया नागपुर के रनवे 32 पर उड़ान भरते समय विमान से अलग हो गया। इस मेडिकल फ्लाइट में 2 क्रू मेंबर, 1 डॉक्टर और 1 मरीज समेत 5 लोग सवार थे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार कहर बरपा रही है। बीते 24 घंटों में भी संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया। 7 मई को देश भर में कुल 4,14,000 नए मामले सामने आए और 3,927 लोगों की मौत हो गई। पिछले 10 दिनों से रोजाना 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। इस तरह से 10 दिन में कुल 36,110 लोगों की मौत हुई, यानी हर घंटे 150 लोगों ने अपनी जान कोरोना से गंवा दी। कोरोना से सबसे प्रभावित राज्य रहा महाराष्ट्र, जिसमें पिछले 24 घंटों में 62,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और 853 लोगों की जान चली गई। इतने ही समय में 63,842 लोग संक्रमण से उभरे। राज्य में अब तक 49,42,000 लोग संक्रमित हुए हैं। 73,515 लोगों की जान गई है। तो वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने सरकारी और पेड क्वारंटीन फैसिलिटी चिन्हित की है। हालांकि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा ली हैं, उन्हें दोनों डोजेज के सर्टिफिकेट दिखाने पर या उनके द्वारा 72 घंटे का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर 7 दिन का ही होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं है तो वो सरकार द्वारा चिन्हित सरकारी या पेड फैसिलिटी में 7 दिन तक क्वारंटीन रह सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से जंग लड़ने में सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ जंग में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जल, थल और नभ में हमारे सशस्त्र बलों ने कोविड के खिलाफ जंग में मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पीएम मोदी ने ये ट्वीट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस लेख पर किया जिसमें पिछले 2-3 हफ्तों में कोरोना के खिलाफ जंग में सेना के तीनों अंग जल सेना, थल सेना और नौसेना और रक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर लिखा है। देश में कोरोना संकट से अफरा तफरी मची हुई है। आए दिन लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। हॉस्पिटल की हालत खराब होती जा रही है। बेड, दवाओं और ऑक्सीजन की कमी से कोहराम मचा हुआ है। कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी बीच सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों की मदद में फिल्म की कमाई लगाने का फैसला सलमान खान फिल्म्स और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज ने किया है। फिल्म मेकर्स के मुताबिक देश बेहद चुनौतीपूर्ण हालात से गुजर रहा है और एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। हम न केवल अपने दर्शकों को असाधारण मनोरंजन प्रदान करने में विश्वास करते हैं, बल्कि देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सार्थक और केंद्रित प्रयास करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले बेकाबू रफ्तार में बढ़ रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजा हालातों को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या देश फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों के साथ भी बातचीत की। दरअसल भारत में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। ऑक्सीजन बेड की किल्लत बनी हुई है। केस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। देश में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर अब चर्चा हो रही है, जब कई राज्य अपने यहाँ
पहले ही लॉकडाउन, कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसे कदम उठा चुके हैं। महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाबंदियां लागू हैं। उधर अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट एंटनी फाउची भी कह चुके हैं कि भारत को मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए अपनी तमाम ताकत को झोंक देना होगा। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो ट्रांसमिशन की रफ्तार को रोकेगा। ऐसे वक्त में सरकार को अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। इस वक्त भारत कोरोना की दूसरी लहर से तड़प रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे देश भी हैं जो कोरोना से पार पा चुके हैं और इन्हीं देशों में से एक है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न शादी के बंधन में बनने जा रही हैं। न्यूजीलैंड की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जेसिंडा ने गर्मियों के दौरान शादी करने की योजना बनाई है, लेकिन तारीख का फिलहाल खुलासा नहीं किया है। न्यूजीलैंड हेराल्ड ने एक रिपोर्ट में बताया है कि आर्डर्न ने कोस्ट रेडियो से बातचीत में कहा कि उन्हें और उनके पार्टनर टेलीविजन होस्ट क्लार्क गेफोर्ड को शादी के लिए आखिरकार तारीख मिल गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अभी तक किसी को ये नहीं बताया है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें शायद कुछ इनविटेशन देना चाहिए। न्यूजीलैंड की पीएम आर्डर्न, जो कि 40 साल की हैं, 2019 में ईस्टर की छुट्टियों के दौरान 44 साल के गेफोर्ड से सगाई की और उनकी 2 साल की बेटी भी है। वो गर्मियों में शादी करने की योजना बना रही हैं। न्यूजीलैंड में गर्मियों का मौसम दिसंबर से फरवरी तक का होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्डर्न ने कहा है कि शादी का आयोजन पारंपरिक तरीके और बड़े स्तर पर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादा उम्र के होने के कारण वो ब्राइडल पार्टी का भी आयोजन नहीं करेंगी। आपको बता दें कि जेसिंडा आर्डर्न 2017 में न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी और उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, उस वक्त जेसिंडा आर्डर्न के कड़े फैसलों की वजह से न्यूजीलैंड कोरोना से बच गया।